अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुआफ़िया मलिक है। बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज एक मरहम के प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन राइज हुआ है, जिसका जो क्वेश्चन ये है कि रात को सोने से पहले ख्यालात आते हैं या रात को सोने से पहले कुछ ऐसी सोचें हैं जो सारा दिन की हमें तंग करती हैं, उनसे कैसे निकला जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझने के लिए ये है कि आप रात को सोने से पहले अपने पूरा दिन की एक्टिविटी को एक्सप्लोर करते हो। जब आप बेड पे लेट जाते हो, आप देखते हो सारा दिन आपने क्या किया, कौन कौन से अच्छे काम किए, किसी के साथ अगर बुरा या ज़्यादती की, आप वो भी देखते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने उन पॉजिटिव पॉइंट पे अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, गुड, अपने आप को शाबाश देते हो कि बहुत अच्छा काम किया है, ताकि आप अपने आप को रिलैक्स करो। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी के साथ बुरा या गलत किया है तो सोने से पहले आप उससे सॉरी या उससे माफ़ी मांग सकते हैं, ताकि ये देखें तरीक़ाकार क्या होता है, हम अपने आप को हेल्दी थिंकिंग में और ओवर थिंकिंग में ले जाते हैं। हमने एक दिन अपना सारा दिन एक्सप्लोर किया, मैंने जो अच्छे काम किए हैं वो सेपरेट हो गए, जो बुरे काम किए उन पे लोगों से माफ़ी मांग ली, दिस एंड दैट, ये ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ अब आप उस एक बात को लेकर बैठ जाते हैं, हाँ मेरे साथ ही बुरा हुआ, मैंने उसके साथ बुरा किया, काश मैं उसको ये ना कहती, काश ये ना होता, काश ये हो जाता, यानी आप उसको ओवर थिंकिंग में ले जाते हैं। और जब आप अपनी एक बात को बार बार खुद को रिपीट करते हैं, वो ओवर थिंकिंग में चली जाती है, तो वो आपको लीड करती है स्ट्रेस की तरफ या एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ, जो आपको फिर नींद ना आने में आपके लिए मुश्किल पेश आती है। तो इसीलिए कोशिश करें, रात को जब बेड पे आप लेटते हैं, आप अपने पूरे दिन का कैथारसिस ज़रूर करें, लेकिन उसको कैथारसिस की हद तक रखें। लेकिन अगर आपको लगता है आपको प्रोफेशनली है, तो आप किसी के साथ, किसी फ्रेंड से डिस्कस कर लें, किसी प्रोफेशन से यानी प्रोफेशनल से डिस्कस कर लें, ताकि आप अपनी उस ओवर थिंकिंग की तरफ ना लेकर जाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़, आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले आप कोई वॉक या एक्सरसाइज करके लेटे हैं। आपने जब बेड पे लेटना है, स्ट्रेट लेटकर आपने एक हाथ अपना स्टमक और एक हाथ अपना बेली पे रख के 15 लंबे और गहरे सांस लेने हैं। ये आपको हेल्प करते हैं, आपके जितनी भी नेगेटिविटी पूरा दिन हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सर्शन की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। और लास्ट पॉइंट, अपने मोबाइल की वाइब्रेशन ऑफ करके उसको उल्टा करके रखें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। जब हमारा ध्यान जाता है, हमने किसी को कोई, समटाइम्स हम फेसबुक पे कोई स्टेटस या मैसेज देख लेते हैं, हम उसको अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें फिर नींद ना आने में भी मसला पैदा करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टर्म मेमोरी पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। थैंक यू।